नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में बीते कई दिनों से आदिवासी इलाकों में मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो रही हैं। इस तरह की कुछ खबरें आई। जशपुर जिले में करीब 7 गांव से देवी देवताओं की मूर्तियां गायब हुई। मूर्ति गायब होने के बाद गांव वालों ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन से जवाब तलब किया। 3 हफ्ते बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। मूर्तियां कहां गईं ये फिलहाल किसी को पता नहीं है, लेकिन अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आदिवासियों के देवी देवताओं की मूर्ति गायब होने के पीछे एक षड्यंत्र बताया। रमन सिंह ने इस मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट से मिले नोटिस को गंभीरता से लेने के लिए कहा, तो कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, इसके लिए उन पर अपराध दर्ज होना चाहिए। इन सब के बीच में बड़ा सवाल वहीं का वहीं कि आखिर ये मूर्तियां गायब कर कौन रहा है। इस पर बातचीत करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, सुनवाते हैं आपको इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं। मूर्ति चोरी को लेकर जशपुर हो कहीं भी हो, यदि कोई घटना हुई है तो कांग्रेस सरकार उसकी जांच कराएगी। मूर्ति चोरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस उसकी कड़ी निंदा करती है। रमन सिंह जी पर तो छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण को विषाक्त करने की नापाक कोशिश के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, मामला दर्ज किया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर चीज पे एफआईआर की बात करती है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश के और पूरे विश्व के अपराधियों के लिए गढ़ बन गया है, और छत्तीसगढ़ में पुरातत्व की मूर्तियां चोरी होना यह बहुत गंभीर मामला है। तो आखिर मूर्तियां चुरा कौन रहा है, और इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। इस पूरे मामले में क्या सियासत हो रही है, मामला गंभीर है तो क्या गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, क्या इस गंभीर मामले के ऊपर विपक्ष जो है अपनी तरफ से केवल राजनीति कर रहा है। इस तरह के सवाल दोनों पक्षों के सामने हैं और दोनों तरफ से हमारे पास जवाब देने के लिए 2 सक्षम लोग जुड़ चुके हैं। राजेंद्र तिवारी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के और अलग अलग जिम्मेदारियां संभालने वाले नेता, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार आपको। और केदार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए और मुखरता से ये भी अपनी बात रखते हैं। बहुत स्वागत है केदार जी आपका भी। केदार जी, जो मूर्तियां गायब होने की बात है, आज चर्चा आपसे शुरू करूंगा। जो मूर्तियां गायब होने का विषय है, इस पर क्या विपक्ष की चिंता है या आपको लगता है कि सरकार इस पर संजीदा नहीं, इसीलिए विपक्ष ने ऐसी टिप्पणी की? क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा है तो एफआईआर दर्ज कराएं। निश्चित रूप से देखिए, अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों से अगर मूर्तियां चोरी हो रही है, जिसमें आदिवासियों की आस्था है, उनके पूजा स्थल से मूर्तियां चोरी हो रही है और आधा दर्जन से ज्यादा मामले आ गए, और इसमें अगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चिंता व्यक्त करते हैं और सरकार को जागृत करने का प्रयास करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस पे चिंता हो, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि सरकार के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता किस हिसाब से कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं पुनीत जी, कि भारत देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है और भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता और भारत के संविधान का पालन करती है, सम्मान करती है। और अगर किसी भी धर्म के पूजा स्थलों से इस प्रकार की घटना घटेगी तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती है। परंतु हमें दुख होता है और बेहद दुख होता है जब अगर हिंदुओं की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, आदिवासियों की बात आती है, पूजा स्थलों में मंदिरों मूर्ति तोड़ने की बात आती है, रायगढ़ जैसे जिले में हनुमान जी का मंदिर तोड़ने की बात आती है, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को उठाती है तो वो कहते हैं सांप्रदायिक है। अरे हम कह रहे हैं कोई भी पूजा स्थल हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी निष्पक्षता के साथ जो पूजा पाठ करे, इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं की मूर्ति चोरी हो रही है, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के जो मूर्तियां चोरी हो रही है लगातार, और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं तो ये धमकी है कि दादागिरी है कि सत्ता का दुरुपयोग है, या हिंदू धर्म को ये दबाना चाहते हैं कि आदिवासियों की आस्था पर लगातार चोट पहुंचाना चाहते हैं, या इस काम को ये सही मानते हैं और कहते हैं इसके विरुद्ध जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। मुझे समझ नहीं पड़ा ये बारंबार सांप्रदायिकता शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है। अगर किसी भी धर्म, मैं कह रहा हूं
मैं जिम्मेदारी से साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हर धर्म के पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए, उनकी निष्पक्षता के साथ पूजा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती है। और अगर हिंदुओं के बारे में कहती है तो सांप्रदायिक हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता क्या कांग्रेस आदिवासी भाई के पूजा स्थलों से अगर मूर्ति तोड़ी होती है तो उसका समर्थन करती है क्या? अगर इसका कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर FIR होना चाहिए क्या? ये तो दर्शक आपके देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई मूर्ति पूजा चोरी हुई, पूजा करने वाली मूर्ति, और उसके लिए तो क्या विपक्ष को लगता है बिना किसी क्या विपक्ष को लगता है कि इस मामले में सरकार गंभीर नहीं है? क्योंकि एक तरफ आप अगर चिंता व्यक्त करें वहां तक ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है इसमें कोई षड्यंत्र साजिश है? अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो क्या इसके कोई साक्ष्य हैं? हाँ, निश्चित रूप से साक्ष्य है। और उसके साथ साथ आप देखें, जहां मिशनरियां बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, मिशनरियों के द्वारा पूरा देश जानता है, और मुझे बोलने में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं पुनः कहता हूं। परंतु अगर प्रलोभन देके और झूठ बोलकर और दबाव में लाकर अगर कोई धर्म परिवर्तन किसी का कराना चाहता है तो हम इसे पाप मानते हैं, साथ में कानून के विरुद्ध भी है। और जहां पर मिशनरियां ज्यादा सक्रिय है आदिवासी क्षेत्रों में, और हम सब जान रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं क्षेत्रों में क्यों मूर्तियां हटाई जा रही है आदिवासी भाइयों के पूजा स्थलों से? क्या इसे षड्यंत्र नहीं माना जाएगा कि आदिवासी? ठीक है, चलिए अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। राजेंद्र तिवारी जी, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि उन इलाकों में जहां मिशनरियां ज्यादा सक्रिय हैं वहां मूर्तियां चोरी हो रही हैं और इस पर सरकार संजीदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि केदार गुप्ता जी के कई शब्द बड़े विसंगति से भरे हुए थे, विरोधाभासी थे। उन्होंने बात किया धर्मनिरपेक्षता की। निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है अपेक्षा नहीं, तो क्या धर्म की अपेक्षा नहीं ये कहना चाहते हैं? नहीं, सर्वधर्म समभाव की बात करें हम। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र की बात कही तो भी मुझको थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, और अभी इन्होंने ये कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, और ये बोलते बोलते उन्होंने मिशनरी की आलोचना भी की। तो ये सब विरोधाभासी शब्द हैं। आपत्ति हमको इस बात को लेकर के है कि आदिवासियों की एक परंपरा है पुनीत जी, ये समझना पड़ेगा। उनकी अपनी एक संस्कृति है और उनका अपना एक पुरातन काल से चली आ रही ऐसी परंपरा है जिसमें वो किसी भी धर्म का, किसी भी बात का, किसी भी बाहरी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। हमको आदिवासियों की उस परंपरा का, आदिवासियों की उस संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। और कम से कम भूपेश बघेल जी इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि आदिवासियों की परंपरा, उनकी संस्कृति अक्षुण्ण रहे। छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो विलुप्त प्राय हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया उन्होंने। अब जिस बात को लेकर के ये बवाल खड़ा करने की साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसकी कहानी थोड़ी सी, उसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए। यह मामला है जशपुर जिले का। जशपुर में अगर केदार गुप्ता जी जशपुर गए हैं कि नहीं और गांव में गए हैं कि नहीं मालूम, मुझको बहुत ज्यादा जशपुर, छत्तीसगढ़ के सुदूर वनवासी अंचलों में घूमने का मौका अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मिला है। स्थिति यह है कि वहां गांव के बाहर अपने ग्राम देवता को, आराध्य को वो अपने रक्षक के रूप में बाहर स्थापित करके रखते हैं। कई स्थानों पर इस बात की जब सरकार को जानकारी भी हुई, सरकार को कोई लेना देना नहीं, मगर जब पुरातत्व विभाग को इस बात की जानकारी हुई कि बिना किसी सुरक्षा के कुछ मूर्तियां रखी गई है, और वहां जशपुर में इस बात का प्रयास हो रहा है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना हो ताकि वहां की लोक संस्कृति, वहां की मूर्तियां, वहां की कलाकृतियां और वहां की जो परंपरा रही है उसको वहां पर धरोहर के रूप में रखा जा सके। तो कई संस्थाओं ने और कई आदिवासी गांव के लोगों ने स्वतः होकर के तीर धनुष से लेकर के वो सींग वगैरह जितने भी होते हैं वो स्वेच्छा से दान करना चालू किया, जिसमें कुछ मूर्तियां भी थी, ऐसी मूर्तियां जिनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, जिनकी पूजा नहीं होती थी, ऐसी मूर्तियों को देने का काम वहां गांव के लोगों ने किया। और वहां पर धीरे धीरे पुरातत्व विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। हालांकि राज्य शासन का कोई आदेश नहीं है कि आप मूर्ति उठा करके पुरातत्व विभाग में रखें, मगर पुरातत्व विभाग का अपना दायित्व रहता है, वो अपना काम करते रहते हैं।
और जो मूर्ति चोरी होने की बात की जा रही है सरासर गलत है। केवल एक गांव है कासाबेल जहां पर यह शिकायत आई कि वहां से मूर्तियां चोरी हुई है, और मैंने एसपी जसपुर से बात किया अभी, उन्होंने बड़ी गंभीरता से मुझको जवाब दिया कि साहब एक जगह से शिकायत आई है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में उसकी जांच कर रही है। अब आपत्ति हमको इस बात को लेकर के है कि इसको अब हिंदू धर्म से जोड़ने का प्रयास हो रहा है, अब ये बात को सांप्रदायिक करने का प्रयास हो रहा है। तो भैया मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ की परंपरा सांप्रदायिक सद्भावना के वातावरण से ओतप्रोत है। यहां सांप्रदायिक विद्वेष बिल्कुल नहीं है, यहां सर्वधर्म संभावना की बात से हम लोग काम करते रहे हैं। हर किसी को अपने पूजा स्थल पर जाने का अधिकार है और वो उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहां पर नींबू निचोड़ने का काम मत करो भाई, यहां का वातावरण शांतिपूर्वक रहा है। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा किसी भी प्रकार की, तो बिना आपके मुताबिक तिवारी जी, बिना तथ्यों के पूरी जानकारी के ये कोरा आरोप लगाया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। देखिए बहुत स्पष्ट है, वो स्वयं मान रहे हैं गंभीर आपत्ति है, क्योंकि ये जी तिवारी जी उत्तर दें तिवारी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई कम से कम छत्तीसगढ़ को उस तरह के सांप्रदायिक दुर्गंध से दूर रखो। हमारे यहाँ सब लोग सद्भावना और प्रेम के वातावरण में रखते हैं और हम सबका नैतिक दायित्व है कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास का बीड़ा अगर भूपेश बघेल जी ने यहाँ की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम केदार जी क्या पूरे तथ्य जुटाए गए? एक तो चोरी की बात हुई नहीं, और जो चोरी आप जिसको बता रहे हैं वो एक जगह पर हुई और उसको लेकर गंभीरता से जांच चल रही। वो ये चाहते हैं कि उनको देखिए पहले तो राजेंद्र भैया आप शांत रहने बोलिए। कुपोषण से मुक्त करने की दिशा में तो 15 साल में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। 41% हमारे आदिवासी बच्चे कुपोषण से जी एक मिनट तिवारी जी, मैं आज के मूल विषय के ऊपर, आज के मूल विषय पर जो आपने आपत्ति उठाई उसी पर जवाब ले रहा हूँ। जमीन को वापस करने केदार जी से उसी पर जवाब ले रहा हूँ। केदार जी क्या पूरी तथ्यों की जानकारी लेकर ये बात की गई? आपने कहा मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, तो क्या जानकारी ली कि वाकई मूर्तियां चोरी हुई हैं? हाँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखने से पुलिस वाले मना कर रहे हैं। एक मामले में रिपोर्ट लिखाई गई, जब सच्चाई सामने आई 6 जगह ऐसे मामले हो चुके हैं। हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई है और सरेआम तोड़ी गई है। और दूसरी बात, राजेंद्र भैया हम सबके राजनीति में मार्गदर्शक रहे हैं, और अगर वो ऐसी बात करें, मैं कह रहा हूं अगर ऐसी बात कहें कि आदिवासी लोग मूर्तियां दे रहे हैं कि भाई पुरातत्व विभाग ले जाए, धनुष बाण ले जाए और मूर्तियां जितनी है वो ले जाए, इसका मतलब दर्शक समझ रहे होंगे, सुनने वाले जान रहे होंगे कि मूर्तियां दी जाती है क्या। चलिए ठीक है, जो घर में पूजा कर ठीक है, दोनों तरफ से दो तथ्य कहे गए। मैं आता हूं, आप दोनों के पास में लौट कर आता हूं। आदिवासी इलाकों से मूर्तियां गायब होने की गंभीर शिकायत और इसके ऊपर भरपूर क्या सियासत हो रही है, इसमें तथ्य हैं, इस पर हम बातचीत करें। राजेंद्र तिवारी जी, ये आरोप जो लग रहे हैं लगातार कि एक साजिश के तहत मूर्तियां गायब की जा रही हैं, चुराई जा रही हैं, या किसी एक को सपोर्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं कभी कभी मुझको बड़ी कोफ्त होती है और राजनीति के इस तरह के प्रपंच को देख करके दुख भी होता है कि जिस तरह से धर्म में राजनीति को घुसड़ने का प्रयास होता है। मैं अभी केदार भाई ने एक बात कही कि हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दिया। इनको तथ्यात्मक बात मालूम है कि नहीं? मैं इनको चुनौती दे रहा हूं आपके यहां से, जाकर के पता करें कि कांकेर में क्या हुआ था, वो हनुमान जी की मूर्ति किस तरह से टूटी। 9 साल के 2 बच्चे पुनीत जी और 10 साल का एक बच्चा, ये वो लुका छुपी का चर्चा करें, हम लोग ज्यादा बेहतर होगा। मैं पूछना चाहता हूँ मूर्तियां चोरी हुई उसका क्या होगा? और बच्चे ग्रस्त होकर बताया नहीं। मेरी बात सुन लो ना थोड़ा केदार, भैया जब आपका मौका मिले तो बोलना। क्यों नहीं आपने हनुमान जी की मूर्ति तोड़े जाने की बात की, वो उसी का उत्तर दे रहे हैं केदार जी। मेरी एक शब्द भी बात गलत हुई उसका बताया, आप जो चाहे वो मुझसे दंडित करवा लीजिए। मैं बिल्कुल असत्य बात नहीं कर रहा हूँ। 9 साल के बच्चे, 2 बच्चे, और जब पूरी बात सुन लीजिए ना, नहीं चोरी हो रही है, बात सुन लीजिए पहले। आपने मूर्ति तोड़े जाने का, हनुमान जी की मूर्ति तोड़े जाने का एक जिक्र किया, उस पर उत्तर वो दे रहे हैं कि क्या हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई, वो उसका उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद में चोरी के ऊपर बात थोड़ा लंबा करवाइएगा, क्योंकि जिस तरह से धर्म की दुर्गति करने पर ये लोग तुले हुए हैं,
उससे बहुत पीड़ा होती है। और मैं प्रामाणिक रूप से ये अधिकृत रूप से ये बात बोल रहा हूं और चुनौतीपूर्वक शब्द से के साथ बोल रहा हूं कि न कोई मूर्ति तोड़ी गई और न कोई मूर्ति की चोरी हुई है। जो एक स्थान पर मूर्ति की चोरी हुई है उसकी पुलिस जांच कर रही है जशपुर में। दूसरी बात यह है कि मेरा यह मानना है कि हिंदू धर्म बड़ा विराट है भाई, उसको इस तरह से संकुचित दायरे में मत वो करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राम जन्मभूमि की बात चली, राम वन गमन पथ की बात चली, भारतीय जनता पार्टी सो रही थी क्या? माता कौशल्या का मंदिर था, अगर किसी ने उठाया तो भूपेश बघेल जी ने उठाया। 135 करोड़ रुपए का। चलिए केदार जी, अब आप बताइए अपनी बात करिए। तिवारी जी, अब सुनते हैं क्या उनका इस पर कहना है। जी का राम जन्मभूमि से क्या लेना देना, वो तो नहीं सुनिए ना। केदार जी, सांप्रदायिकता की बात यहाँ आ गई कि अधूरे तथ्यों को लेकर आपने बात की क्या? मूर्ति पूजा का पूरी तरह से विरोध होता है, वो तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है उनका संप्रदाय, और राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको तिवारी जी एक मिनट केदार जी को सुनते हैं। हाँ केदार जी बोलिए। हिंदू धर्म की इतनी छत्तीसगढ़ की बात चल रही है और मैं खुद ब्राह्मण होकर, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। मैं खुद ब्राह्मण होकर के मैं तुलसीदास की पंक्ति को नहीं मानता कि ढोल गवार सूत्र पटनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं नहीं मानता तुलसीदास की जवाब दीजिए। मगर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर ठीक है, इसको जरूर। ठीक है केदार जी, आप अपनी बात रखिए, बजाय इसके कि आप इंतजार करें, अपनी बात रखिए। अधर्म और किसी की मदद कर सको, किसी का दिल दुखे ये अधर्म, और किसी की मदद। केदार जी बात रखें अपनी, मगर आप हर मामले में फिर वो कहते हैं कि जब आपकी बारी आएगी जब कहना। कम से कम केदार जी आप अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। शांत वातावरण है। ऐसे में समय आप अपना भी नष्ट कर रहे हैं। अपनी बात रखें, आप तथ्य रखें। आपने कहा मूर्ति को तोड़ा गया, उसका जवाब उन्होंने दिया। आपने कहा मूर्तियां चोरी हो रही, उन्होंने कहा एक ही जगह मूर्ति चोरी हो रही है और उसकी जांच चल रही। एक मूर्ति, मैं कह रहा हूं 6 मामले ऐसे हुए और मुझे तो हंसी आती है। राजेंद्र भैया तो खाली मेरी बात सुनकर मुस्कुराए, मुझे हंसी आती है। ये कहते हैं कि मैं पूरा नहीं प्रदेश घुमाऊं, वनांचल में आऊं और इनको धर्म परिवर्तन हो रहा है वहां पर। मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं राजेंद्र भैया, सारी बात के सामने आ जाएगी, आपकी बात खुल करके सामने आ जाएगी। तो अभी तो विधानसभा चल रहा है ना, विधानसभा में उठाइए इस मामले को। नहीं देखा क्या? मेरा एक ही कहना है जिसको धर्म परिवर्तन होता है, क्या छत्तीसगढ़ की जो परंपरा रही है धर्म परिवर्तन होता है, आप यहाँ बैठकर चिल्ला रहे हैं वनांचल तक क्या? केदार जी, क्या आप उन 6 मामलों की फहरिस्त, क्या विपक्ष इन 6 मामलों की फहरिस्त जनता के बीच में ले जाएगा? वो एक जगह के प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं, क्या आप उन 6 जगहों की बात रखेंगे प्रमाण के साथ में कि ये 6 जगह जहां मूर्तियां चोरी हो गई? तो जनता को जवाब देने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। लोगों के धनुष बाण इकट्ठी करे। केदार जी, क्या 6 जगहों की मूर्तियां चोरी होने के प्रमाण की बात बीजेपी सामने रखेगी वो इतना बड़ा प्रदेश में कि उसमें हर किसी को सहयोग देना चाहिए कि नहीं बताइए। पुरातत्व विभाग अपना काम कर रहा है, राज्य सरकार ने आदेश नहीं दिया है, पहले समझ लो। हमको दिखता है इसलिए हम कह रहे हैं षड्यंत्र है, षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है और एक सिर्फ धर्म दिखता है। अगर कहीं पर भी चलिए परिवर्तन हुआ है, तथ्यात्मक तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो क्या तथ्यों के आधार के ऊपर आप वो बात सामने प्रमाणिक तौर पर रख पाएंगे? क्या आप उन 6 जगहों के बारे में आप सूची दे पाएंगे? क्या लोगों को वाकई बता पाएंगे कि ये मूर्तियां इन 6 जगहों पर चोरी हुई हैं, तोड़ी गई? लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों से अलग जाकर क्या वास्तविकता की तरफ आप लोग आ पाएंगे? ये एक बड़ी बात है। चलिए, जनता ने दोनों पक्षों को सुना, वो बेहतर समझती है क्या इस पर सियासत हो रही है या वाकई तथ्य हैं। लेकिन हां, अगर मूर्तियां गुम हुई हैं, चोरी हुई हैं, तो फिर उनके बारे में जांच जरूर पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि आरोप गंभीर बताए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।